जोरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि जोरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि जोरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। पे चर्चा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जनसंपर्क अभियान, जनसंपर्क एवं हस्ताक्षर अभियान ये हमारा मूल आधार होगा आपके हक और अधिकार दिलाने के लिए। ये हमारे शुभारंभ का मूल आधार होगा, संवैधानिकतापूर्ण और सद्भावनापूर्ण, जिसमें किसी के भी विरोध के नारे नहीं लगेंगे, चाहे वो प्रशासन हो या मौजूदा सरकार। सरकार से जो हमारी केंद्र शासित मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे 4 सदस्य, माननीय वाइस चेयरमैन साहब सतीश उपाध्याय साहब बैठे हैं, माननीय कुलजीत सिंह चहल साहब बैठे हैं, माननीय गिरीश सचदेवा जी बैठे हैं और माननीय सदस्य बहन विशाखा सैलानी जी बैठी हैं। और उनसे भी सर्वप्रथम जो हमारी बड़ी बहन है आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, और अभी मैं शुक्रवार को उनके निवास पर गया था, तो कुछ मंत्रालय से संबंधित कार्यों में बहन जी अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं और आने वाले समय में हमें बहन जी का समय मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है। और बहन जी का आशीर्वाद लेकर, और हमें यकीन है कि जो दर्द, जो पीड़ा, जो प्रताड़ना, जो दंश ये कर्मचारी झेल रहे हैं, आरएमआर, टीएमआर और ये करुणामूलक कर्मचारी, वही दर्द उनके मन में भी है। ऐसा मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपके हक और अधिकार के लिए जो इंसाफ की आवाज उठ रही है उसमें हमें इंसाफ मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर मैं इसके साथ साथ फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी यूनियंस हैं एनडीएमसी की, मैं सभी से हमेशा ये मेरा निवेदन रहा है, ये मेरी प्रार्थना रही है कि ये एक ऐसा ज्वलनशील विषय है जो सबकी एकजुटता से ही पूरा होगा। लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन सब अकेले अकेले बैटिंग कर रहे हैं। और ये जो अकेले अकेले बैटिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई भी अकेले जीतने वाला नहीं है, सबको साथ आना पड़ेगा। अगर हमारे यूनियन साथियों को लगता है कि हमारी उपस्थिति उन्हें रास नहीं आ रही है तो हम अब अपने आप को इस इंसाफ की लड़ाई से अलग भी कर सकते हैं, मगर आपका भला होना चाहिए, हमारी सर्वप्रथम मांग यही रहने वाली है। और हाँ, अभी जैसा कि माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कि जो एमएचए की बात चल रही थी, तो मैं अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने बुधवार को अपना एक सूत्र एमएचए में भेजा था, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात में हमने कहा था कि मैंने सर इन लोगों का क्या चल रहा है, तो अमित यादव जी ने कहा था कि हमने तो फाइल ये एमएचए भेजी हुई है, अब जो भी तय करेंगे एमएचए वाले तय करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं। एमएचए में हमारा जो सूत्र वहां से जानकारी लेकर आता है तो वो ये बताता है कि एमएचए में तो फाइल है ही नहीं, एमएचए ने तो फाइल काफी टाइम पहले इनको ओके करके भेज दिया, अब तो जो तय करेगी वो एनडीएमसी तय करेगी, इसमें एमएचए का कोई लेना देना नहीं।
अब इस विषय को जानने के बाद और समझने के बाद हमें क्या समझना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, तो इसके लिए जो हमारे आला कमान ऊपर बैठे हैं, माननीय मीनाक्षी लेखी जी बैठी हैं, 4 सदस्य बैठे हैं, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, और जो और हमारे बड़े माननीय और हमारे बड़े नेता बैठे हैं बीजेपी के, मैं प्रयास रहेगा, लेकिन आपकी एकजुटता ही मेरी ताकत होगी। मैं कहीं भी समय लूंगा, जिससे भी मिलने का समय लूंगा, किसी भी बड़े नेता के पास जाऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। मैं खामोशी से बात करके नहीं आऊंगा, मैं खामोशी के साथ बात करके नहीं आऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि इस जनसंपर्क अभियान और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ये आवाज प्रधानमंत्री निवास तक जाएगी और गृह मंत्री निवास तक जाएगी, और मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे, 100% होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इतना बढ़ चुका है कि 12-13 हजार रुपए में घर नहीं चलता। हो सकता है उनका ध्यान इस समस्या पे ना हो, तो हमें पहले उनको ध्यान दिलाना है कि भाई इतनी सारी जो ये डेथें हो गई हैं और इतने हमारे 5400 आदमी आरामार हुए थे। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि 4300 से ज्यादा बचे होंगे। बाकी आदमी कहाँ गए भैया? तो वो बीमार है या उनकी डेथ हो गई है। तो मेरा मानना यही है कि ये मुद्दा जब तक ऊपर नहीं जाएगा, हम कितना ही आंदोलन कर लें, कितना ही धरना प्रदर्शन कर लें। हमने आपसे हस्ताक्षर अभियान की जो बात करी थी वो इसलिए करी थी कि उस मुद्दे को हम गृह मंत्री साहब जो हमारे अमित शाह जी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहते थे, सबके माध्यम से, ताकि काम जल्दी हो जाए। क्योंकि फाइल बार बार कहते हैं MHA में अटकी हुई है। MHA का मालिक कौन? हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री। तो अगर उनके संज्ञान में इतने हस्ताक्षर जाएंगे तो हो सकता है काम जहाँ 15 दिन में होना है वह 2 दिन में हो जाए। मेरा मानना यही है। धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन हस्ताक्षर अभियान इसीलिए हम कराना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना छूटे जिसकी वजह से हमारा धरना प्रदर्शन या आंदोलन कमजोर हो। उसी चीज़ को हमने रखते हुए हमारे संयोजक श्री रवि जोरी जी, जो एक बीजेपी के सशक्त नेता भी हैं, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से माहौल चल रहा है वो बदले और आरामार कर्मचारी स्थायी हो, और जो TMR कर्मचारी है वो आरामार हो। डेथ किसी जितने उनकी जल्दी से लिस्ट लगे, ताकि उनके घर में भी जैसे सुचारू रूप से रेगुलर कर्मचारी के घर में खाना मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वो भी चल सके, जिससे ये जितनी भी डेथें हो रही हैं वो कम हो सके। हमने कोरोना काल में धर्मेंद्र जी से खूब मीटिंगें करी, जितनी भी डेथें हुई हमने सबका संज्ञान किया, लेकिन उन्होंने बार बार एक यही बोला कि भाई MHA में फाइल पड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें भी पता है फाइल में क्या लिखा है, कि हमारे भी कई अधिकारी हैं, हमारे भी भाई लोकसभा में है, तो हमें सब कुछ पता फाइल में क्या लिखा है। लेकिन क्या मंतव्य इनका कि जो फाइल यहाँ तक नहीं आ पा रही, वो फाइल जब भी आएगी जब हम सबको साथ लेके चलेंगे। किसी को छोड़ना नहीं है। अगर हम सबको साथ चलेंगे तो काम जल्दी होगा और सुचारू रूप से होगा। तो मैं अपने भाई रवि जोरी जी से कहूँगा कि वो इस काम को करवाने के लिए खुद तो आगे आए, जो उनकी टीम है उसको भी लाएं, और हमारे जितने भी कर्मचारी भाई प्रताड़ित हैं इनका कल्याण हो और ये जल्दी से परमानेंट हो। ये मेरी भगवान से मंगल कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बात यह है कि जो भी आरामार कर्मचारी है वो ये ना सोचे कि एक एक डिमांड के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी DTL वाली जो डिमांड है वो हमारी अलग हो चुकी है, क्योंकि वो कोर्ट में चली गई है। आपकी तरह TMR कर्मचारी जो आरामार नहीं हुआ वो भी प्रताड़ित है। डेथ केसेस पे जो हमारे भाई बंधुओं के बच्चे हैं वो भी प्रताड़ित हैं। ये 3 डिमांडें लेके हम चलना चाहते हैं। अगर आपको मंजूर है तब भी और मंजूर नहीं है तब भी, ये 3 डिमांडों के साथ ही फ्रंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक मांग के साथ कभी भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हम तो तैयार हैं, सबके साथ ही 3 डिमांडें हमारी, चौथी डिमांड हम कभी भी नहीं रखेंगे। ठीक है ना? चाहे हमारा परमानेंट कर्मचारी हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, क्योंकि वो हमारा कोर्ट में चला गया। हमारे 1000 आदमियों के पैसे इकट्ठे हो गए, वो हमने हाई कोर्ट में डाल दिया है। उस DTL से हमारा अब जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट मैटर हो गया। ठीक है? हमारा मेन मुद्दा RMR से आपको नियमित करवाने का है, दूसरा हमारा TMR से RMR करवाने का, तीसरा डेथ की चीज़ है जो कोरोना आधार पे नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो लिस्ट बनी पड़ी है, बस वो लिस्ट बाहर आनी है। कई बार मीटिंग हो चुकी है इस पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप हमारे साथ रहें, हम भी सभी यूनियन वालों से बात करेंगे कि भाई आकर हमारे साथ मिले, लेकिन सब यूनियन वाले
अपना अपना मोटिव लेके चलते हैं। कोई हमसे जुड़ेगा, कोई हमसे नहीं जुड़ेगा। ना हमारा किसी से द्वेष है, ना हमारी किसी से रंजिश है। जो हमारे साथ नहीं आना चाहेगा हम फोन भी करेंगे, उसके पास भी जाएंगे, और तब भी अगर वो नहीं आना चाहता, वो इसकी इच्छा है, उसमें हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो लड़ाई है उसको हम सुचारू रूप से करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा फ्रंट अलग बैठा हो और दूसरी यूनियन वाले लेके फ्रंट को अलग बैठ जाए। अगर ऐसा भी होता है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आपस में बात करके उसको फ्रंट को एक ही जगह ले जाएं। और क्योंकि हमारा मोटिव एक होगा तो हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा गुट बनने से अच्छा एक ही गुट बने और वो फोकस पे काम करे कि काम जल्दी हो। ठीक है ना। हमारे एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के जो संयोजक हैं, हमने उनसे एक ही डिमांड रखी है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ सदस्य हैं, सबसे पहले आप उनसे बात कीजिए। उसके बाद आप मीनाक्षी लेखी जी से बात कीजिए, जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। फिर उसके बाद दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनसे बात कीजिए। आप सबसे बात करेंगे तो क्योंकि इस टाइम बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर। कहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी आरएमआर कर्मचारियों को एक धोखा मिला था जंतर मंतर पर लगातार धरना के बावजूद, तो अब क्या लगता है कि आप लोग आरएमआर सभी लोग अभी जौहरी के ऊपर विश्वास करके उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बहुत शांति बात उन्होंने कहा है कि हस्ताक्षर अभियान की जो बात कर रहे हैं, आप तो एक ही दिन आना और आपको हस्ताक्षर करके दे देना है और बाकी अपने काम में भी रहोगे। तो क्या आरएमआर कर्मचारी जो है सभी यूनियन को ताक पर रख कर रवि जौहरी जी के साथ आएंगे? सर दरअसल तो मैं यूनियन को आपको बता दूं कि पिछले जो धरने के दौरान हमारे साथ घटना घटी गई है वो आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को पता है। तो मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ उसमें हो सकता है कुछ हमारी अपनी भी कमियां रही हों, या किस तरह के हालात उनके मीटिंग में हुए, जो मीटिंग में उन्होंने ये निर्णय लिया हमारा साथ छोड़ने का। हमें उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ धोखा दे दिया, वो चले गए साथ छोड़ के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें हम इतने ही भागीदार हैं इसके जितने वो यूनियन वाले। तो हम किसी को कोई दोष नहीं देना चाहते, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर अपने आरएमआर के परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार दोबारा उठ सकते हैं, एक लड़ाई को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ एक बार हो चुकी है उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। इसीलिए हमारे साथ हमारे बड़े भाई रवि जौहरी जी साथ हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि आरएमआर का मुद्दा नहीं है, ये डेथ केस, टीएमआर, ये 2-3 जो परेशानियां हैं, 2-3 मुद्दे हैं, इसमें टीएमआर भी है, डेथ केस भी है और आरएमआर भी है। इन तीनों की लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इस विषय को देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के गृह मंत्री तक जी हमारी आवाज़ को ही पहुँचाएंगे। और हम उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जी से भी करते हैं कि आप हमारा इस एनडीएमसी एरिया में जितने भी कर्मचारी हैं उनके भले के बारे में सोचें। ये सदैव उनके साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिला के रहेगा, हमेशा इनका आभारी रहेगा।